दूसरों के दुख? हाँ, दूसरों के दुख। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो आपकी लाडली बेटी है ना, इसके पति ने ही हम सबसे रिश्ता तोड़ा है। तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मानो ने हमसे रिश्ता तोड़ा, वो भी तुम्हारी वजह से मंजू। और बाकी कोई ये बात जाने या ना जाने, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, है ना? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि आपको तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए मुझ पर उंगली उठाने का, मुझे दोषी ठहराने का। और बात वे, दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके करोड़ों दुख हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन सबके दुख में शामिल होकर खुद भी दुखी हो जाऊं और अपनी खुशियों को भूल जाऊं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ मंजू। हाँ, अपनी बेटी की बात कर रही है ना? इस बेटी की? तो मैं कौन हूँ आई? बहू हूँ ना इस घर की। ये समाज के सामने जो आप दिखावा करती है ना मुझे बेटी कहने का, अपने दिल से पूछो कि आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना भी है या नहीं। हमेशा जब देखो तब अर्चना अर्चना अर्चना, अर्चना को ये हुआ, अर्चना को वो हुआ, अर्चना को आज ये प्रॉब्लम है तो अर्चना को आज ये खुशी है। आंसू पोंछने तो अर्चना के पोंछने, खुशियां मनानी तो अर्चना की मनानी है। मंजू का क्या? अरे मंजू के बारे में सोचा है कभी? जरूर सोचती मंजू, अगर तुम में अर्चना के गुण होते ना तो जरूर सोचती। और तुमने अपनी तुलना अर्चना के साथ कैसे की? उसके आसपास भटकने की काबिलियत भी नहीं है तुम में। बस, मुझे और कोई बहस नहीं करनी है। जल्दी से ये पार्टी खत्म कर दो, अपने दोस्तों को घर जाने के लिए बोलो। और आइंदा ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले मुझे पूछो। इस घर की जिम्मेदारी अभी मैंने तुम्हें नहीं दी है, याद रखना। जरूर याद रखूंगी आज, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारियां दी हो या ना दी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि आपका, क्योंकि इस घर की बहू हूं मैं। और आज इस घर में पार्टी तो होकर रहेगी और आपकी आंखों के सामने होगी। आपको इसमें शामिल होना हो तो शौक से आइए, और अगर नहीं होना है ना तो वो रहा आपका बेडरूम का दरवाजा। जाइए और दरवाजा बंद करके जाकर बैठिए। आपको मेरी खुशियों से मतलब हो ना हो, लेकिन मैं अपनी खुशियां जरूर सेलिब्रेट करूंगी और ये पार्टी जरूर करूंगी। मंजू, भाई जैसा कह रही हैं चुपचाप करो। नहीं विनोद, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी क्या औकात है, क्या अधिकार है, क्या वजूद है मेरा। मंजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, पता है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम मुझे चुप मत करवाओ। तुम्हें चुप करवाना ना तो ये अपनी आई को चुप करवाओ, जिनकी कीमत मारी गई है। मंजू! क्या मंजू? तुम्हें याद दिलाऊं मैं, इस घर का खर्चा मेरे कमाए पैसों से चलता है। और ये कह रही है कि मुझे कोई हक नहीं है इस घर पर। कुछ भी करने से पहले मैं इनसे पूछूं? एक एक पैसे के लिए मेरे सामने मोहताज है और मुझे पर डोरने मारे। मंजू!
अर्जु, ए अर्जु, ये मेरा घर नहीं है। अर्जु, ए अर्जु, अर्चना, बस बस बेटा, बस चुप हो जा। कितना रोएगी बेटा, बस बस कर। बेटा मैं जानती हूँ विनोद को सबके सामने तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बेटा तेरे रोने से सच्चाई थोड़ी ना बदलेगी। चुप हो जा बेटा, शांत हो जा। मंजू, लो आ गया अपने लाडले माँ बाप का आदर्श बेटा। यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपने परिवार वालों के पास जाओ, अपनी बहनों के आंसू पोंछो, जाओ। 4 लोगों के सामने मंजू पर हाथ उठाकर बड़ा सुकून मिल गया होगा तुम्हें। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि ऐसे अपमान के बाद मंजू ऑफिस में किस मुंह से जाएगी। लोग तो यही कहेंगे ना, बहू के प्रमोशन की खुशी ससुराल वालों की आंखों में खटक रही है, चुभ रही है। लोग तो ये भी कहेंगे ना, ससुराल वाले बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और बहू पार्टियां कर रही है। प्लीज आई, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। कोई जरूरत नहीं है विनोद, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, मुझे समझाने की या मुझे हाथ लगाने की। विनोद, एक औरत के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि उसके खुद के घर में उसका पति इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करे। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तरक्की से चलने लगे हो। और अगर ऐसा है ना विनोद, तो मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगी ही नहीं। मंजू तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुम्हारी तरक्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारे रवैये से। मंजू तुम गलत समय पर गलत जगह पर कैसे पार्टी कर सकती हो? और ऊपर से मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी इस घर में मत रखना, इस घर के बाहर कहीं भी रखनी है वहां रखो, लेकिन इसके बावजूद तुमने घर पर पार्टी रखी। ऊपर से आई ने जब पार्टी वाइंड अप करने के लिए कहा तो तुमने आई का अपमान किया। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों होगा बर्दाश्त तुम्हें विनोद, क्यों होगा बर्दाश्त तुम्हें? क्योंकि तुम्हें तो अपनी बहनों का दुख, उनकी खुशी, अपने माँ बाप का दुख, उनकी खुशी मुझसे ज्यादा प्यारी है ना। मंजू मेरी लाइफ में तुम्हारी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी उन सब लोगों की, लेकिन तुम। मैं मानता हूँ कि मुझे सब लोगों के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो मेरी गलती है। आई एम सॉरी। इस माफी की कोई जरूरत नहीं है विनोद, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इस माफी की।